नैनीताल में पर्यटक अपनी जान की परवाह ना कर नैनी झील में पैदल बोट मस्ती करते नजर आ रहे हैं। जल चौकी भी सोपीश बनकर रह गई है, जिससे कि इन पर कार्यवाही की जाए। नैनी झील में सैलानी न केवल नौकायन कर रहे हैं, बल्कि जान हथेली में लेकर बोट में जानलेवा स्टंट भी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए लगाई गई जल पुलिस का कोई अता पता नहीं दिखा। नैनीताल के विश्वविख्यात नैनी झील में देश दुनिया से आए पर्यटक नौकायन का आनंद लेना अपनी पहली पसंद मानते हैं। झील में चप्पू और पैडल वाले नाव बोट चलती है। चप्पू वाली को तो नाविक चलाते हैं, लेकिन पैडल वाले को खुद पर्यटक बीच झील में लेकर जाते हैं। नाविकों की सख्ती के कारण चप्पू वाली बोट के पर्यटक तो अनुशासन में रहकर लाइफ जैकेट भी पहनते हैं, लेकिन यह अनुशासन आपको पैडल बोट में देखने को नहीं मिलता। शुक्रवार दोपहर कुछ पर्यटकों ने पैडल बोट किराए पर ली और बीच झील में घूमते हुए निकल गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो खतरे से खाली नहीं। बिना लाइफ जैकेट पहने ये पर्यटक दो पैडल बोटों से इधर से उधर करने के साथ बोट में खड़े होकर फोटोग्राफी करने लगे। हैरानी की बात यह है कि इन्हें न तो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनाती थी और ना ही पुलिस ने कोई टोका और ना ही किसी नाविक ने टोका। अब ऐसे में कोई हादसा होता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? नंदा कल कुछ पर्यटक यहाँ पे बोटिंग कर रहे थे पैडल बोट पे, और बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग कर रहे थे और एक दूसरे के बोट में मतलब बोट लगा के एक दूसरे बोट पे उतर रहे थे, लेकिन कुछ लड़कियाँ भी थी उसमें। और उसके बाद एक बोट को मैंने फिर पकड़ा था कि खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, तो इसमें किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए इनमें? देखिए, मैं नाव मालिक समिति का सचिव बोल रहा हूँ। पैडल बोट जो है, पैडल बोट दूसरे स्टैंड से मिलती है, हमारे इस स्टैंड से तो नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा है, जिस समय पैडल बोट में बैठाया जाता है कस्टमर को, उसमें उनको जैकेट पहनाई जाती है और जैकेट पहना के भेजा जाता है, और वो लोग कुछ दूर जाके जैकेटों को खोल देते हैं और बोट में उछल कूद करते हैं। ऐसे लोगों पे नगर पालिका की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग 5,000 का चालान होना चाहिए। और दूसरी बात, जो बोटों को दे रहा है उनको हमारा पैडल बोट जो उनको अवगत करा रही है कि आप जाओ घूमो करके, उनको भी सख्त हिदायत देके उनको भी चालान के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी बोटों का जो है लेक में तकलीफ कर रही है कि मेरी बोटों को उछल कूद को नहीं कर रहा है, और उस पर भी चालान होना चाहिए। प्रशासन की ओर से जो चालान बनता है उस संस्था पे भी होना चाहिए, और साथ ही साथ प्लस जो बोर्ड में उछल कूद जो कस्टमर कर रहा है इतना समझाने के बाद, उसको तो 5,000 का चालान। देखिए, सर्वप्रथम हमारा प्रशासन से और पुलिस से आग्रह है कि इस पूरे स्ट्रेच को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया जाए, और यहाँ पे उसकी बहुत समय से कमी खल रही है, जिसके नतीजे की वजह ना लगने की वजह से ये जो आप सारी बातें कह रहे हैं, ये उसी का रिज़ल्ट है। चाहे आप नशे की बात करें, चाहे आप रात की बात करें, शाम की बात करें, अश्लीलता की बात करें, अन्य गतिविधियों की बात करें, तो ये सीसीटीवी कैमरे से अगर कवर्ड होते हैं, जो हमारा पुलिस से एसएसपी सर से और हमने एसपी साहब से, दोनों से आग्रह खुद मैंने किया है कि इसको जो है जल्द से जल्द कराएं, और हमें उम्मीद है वो जल्दी ही इस पर कार्य करेंगे। देखिए, ना ही बॉडीज़ उसके अलावा ये मिली हैं जो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और बहुत जल्दी। इसके साथ ही जो हम देख रहे हैं नाव और बोट्स में बिना लाइफ जैकेट के जो पर्यटक हैं वो जा रहे हैं, ये कौन इसकी निगरानी कर रहा है? इसके साथ एक बोट से दूसरे बोट में जाने वाले भी वीडियोस सामने आए हैं, उसमें कपड़े भी ऊपर के उतार के कोई इधर चेंज कर रहा है, उधर कर रहा है। मतलब एक जिसे कहते हैं तमाशा जो है वो चल रहा है जिस स्तर का। तो लाइफ जैकेट्स प्लस सीसीटीवी कैमरास ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ताकि इन सब बातों से पूर्णतः बचा जा सके।